अथ चतुर्थ अध्याय। श्रीमद्भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय श्रवण करें। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवेश ब्रवीत। हिंदी में अर्थ। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक 2 संस्कृत में। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सह कालनेह महता योगो नष्टः परंतप। हिंदी में, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तीसरा श्लोक संस्कृत में। सा एवायं मया तेषं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होत दुद्दतम। हिंदी में अर्थ, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। संस्कृत में श्लोक 4। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विज जानीयाम त्वमादौ प्रोवाक्तनिति। हिंदी में अर्थ। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच। श्लोक संस्कृत में 5। बहूनि मे व्यतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हिंदी में श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्लोक 6 संस्कृत में। अजोस्पि सन व्यायात्मा भूतानामि स्वरोस्पि सन प्रकृतिम स्वाधमिष्ठाय संभवाम्यम माया। हिंदी में अर्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक 7 संस्कृत में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मश्च तदात्मनं सृजाम्यहम्। हिंदी में अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। संस्कृत श्लोक में 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी में अर्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। संस्कृत में श्लोक 9। जन्म कर्म चा मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तंतुवतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और जन्म कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। 10 श्लोक संस्कृत में। बीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान पत्सा पूता मद्धाम मागतः। हिंदी में अर्थ, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। 11 श्लोक संस्कृत में। ये यथा माम प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
12 श्लोक संस्कृत में। कार्ड छंतः कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम की मही मानुषी लोके सिद्धि भरवती कर्मजा। हिंदी में इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। 13 श्लोक संस्कृत में। चातुर्वर्णीय माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। हिंदी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 14 श्लोक संस्कृत में। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम योस भिजानति कर्म भिन्न सह बध्यते। हिंदी में कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करती। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। 15 श्लोक संस्कृत में। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मातं पूर्वपूर्वतम कृतम्। हिंदी में पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वज द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।